ओम शांति। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, एक अच्छी बदली हुई आदत ही भविष्य का नव निर्माण करती है। अगर अपने जीवन में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक जंगल में गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे। जाते जाते गुरु ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा पौधा लगा है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ के फेंक सकते हो? तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो बहुत ही सरल काम है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो शिष्य ने गुरु के कहने अनुसार उस पौधे को एक ही बार में उखाड़ के फेंक दिया। फिर गुरु ने हाँ बोला और आगे बढ़ते चले गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दूसरा पेड़ आया जो उस पौधे से थोड़ा सा बड़ा था, मजबूत भी था। फिर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, क्या आप इस पौधे को उखाड़ सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं ट्राई करता हूँ। फिर से वो पौधे को उखाड़ना शुरू किया। थोड़ी सी मेहनत तो लगी, लेकिन पौधा उखड़ गया। उसके बाद धीरे आगे बढ़ते चले गए। वो पौधा एक बड़े पेड़ के रूप में मिला। जब आगे बढ़ते चले गए, पेड़ थोड़ा बड़ा था, लगभग 4 से 5 फुट लंबा। गुरु ने कहा, शिष्य, क्या तुम इस पेड़ को उखाड़ सकते हो? फिर भी गुरु की आज्ञा को मानते हुए शिष्य ने उस पेड़ को उखाड़ने की जी तोड़ मेहनत की। कभी हाथ लगाया, पैर लगाया, कभी पैरों से खींचा। करते करते उसने उस पेड़ को उखाड़ ही दिया। आगे बढ़ते चले गए। फिर रास्ते में एक बहुत मजबूत जड़ें उसकी बहुत मजबूत थी और एक विशाल वृक्ष उसने देखा जो लगभग 10 से 15 फीट लंबा था। गुरु ने फिर कहा, क्या तुम इस पेड़ को तोड़ सकते हो? क्या उसको जड़ से उखाड़ सकते हो? अब गुरु की बात सुनकर शिष्य बड़ा हैरान हो गया और कहा, गुरुजी, अगर इस पेड़ को मैं उखाड़ने चलता हूँ तो मुझे शायद साल भी लग जाएंगे या महीनों लग जाएंगे और मुझसे ये पेड़ उखड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसके जड़ें बहुत मजबूत है और ये टूटना मेरे साथ तो इम्पॉसिबल है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और उसको अपने साथ पुनः अपने आश्रम ले आए। गुरु ने यही कहा कि जिस प्रकार इस छोटे से पौधे को तुम एक झटके में उखाड़ लिए, थोड़ा सा बड़ा था, उसको भी एक झटके में उखाड़ लिए, और बड़ा होने के बाद उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि उसको उखाड़ना मुश्किल नहीं, असंभव हो गया था। उसी प्रकार ये जीवन का भी एक खेल है। हम खाली आपको जंगल में ले जाकर यही समझाना चाहते थे कि जीवन में जो भी हमारी आदतें होती है, बुरी आदतें, जैसे आलस्य करना, क्रोध करना, बातों को टालना, झूठ बोलना, या आजकल वर्तमान समय जो एडिक्शन है, अगर वो शुरुआत में लत लगने से पहले अगर हम उसको हटा दें तो शायद वो छूट जाएगी, डेफिनेटली छूट जाएंगी। लेकिन जब उसकी आदतें बढ़ जाती है तो उसको उखाड़ना, उसको जीवन से निकालना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार अभी हमारे बीच में 21 जून योगा दिवस आने ही वाला है और आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस 21 जून को खाली फिजिकल एक्सरसाइज करके, एक दिन योगा करके कुछ हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर एक महान परिवर्तन करना है, जीवन में बदलाव लाना है, तो 21 जून के दिन ही आप प्रतिज्ञा करें। अपनी पुरानी आदतों को जो लत लगने से पहले छुड़ाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, वो बुरी आदत भी जल्दी छूट जाएगी। आजकल वर्तमान समय मोबाइल एडिक्शन सबसे ज्यादा हो गए और हम पेरेंट्स ही बच्चों को मोबाइल एडिक्शन के कारण ही परेशान हो जाते हैं। पेरेंट्स ही बच्चों को मोबाइल देते हैं। छोटे बच्चों की आजकल की हैबिट है, बिना मोबाइल देखे भोजन नहीं करेंगे, बिना मोबाइल देखे शांत नहीं होंगे। तो ये एडिक्शन पेरेंट्स ही बच्चों को देते हैं। फिर हमें कहना पड़ता है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, सिर्फ मोबाइल ही चलाते हैं। तो इसलिए आप पेरेंट्स से भी निवेदन है, सभी से निवेदन है, कोई भी बुरी आदत है जिससे आपका भविष्य आपको लग रहा है गलत ट्रैक पे जा रहा है, उसको अति शीघ्र परिवर्तन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्था यही काम करती है कि मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से
आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, संस्कारों को परिवर्तन करती है, और संस्कारों को परिवर्तन करने से एक बड़ा आपके जीवन का संसार ही परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।